एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वो इतनी लकी नहीं रही। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। तो आइए उनकी लाइफ के कुछ उन अनसुने पहलुओं से आपको रूबरू कराए जिन्हें शायद ही लोग जानते हैं। रब मुझे माफ करे। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों ने 1978 में जैसे ही मिस इंडिया का ताज अपने सिर पर पहना, उनकी लाइफ बदल गई। नेम और फेम दोनों ही उनकी झोली में आ गिरे। बेहद खूबसूरत इस एक्ट्रेस को देखकर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उसी समय उनको अपनी फिल्म त्रिशूल में कास्ट करने का फैसला कर लिया। फिल्म हिट होते ही पूनम ढिल्लों रातों रात बॉलीवुड में फेमस हो गई। देखते ही देखते उनके घर के बाहर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लगने लगी। इसके बाद लगातार उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। कहनी है दो बातें तुमसे मगर कहूंगा कानों में, जो हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हुआ। यही से उनकी रील और रियल लाइफ में बदलाव शुरू हुआ। हालांकि इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने जिंदगी में कई मुकाम हासिल किए, लेकिन लव लाइफ के मामले में वो इतनी लकी नहीं रही। उतार चढ़ाव से भरी उनकी लाइफ प्यार के मामले में बहुत ही अनलकी साबित हुई। प्यार में मिले धोखे ने उन्हें इतना दुखी किया कि अंत में उन्होंने अकेले ही बच्चों के साथ रहने का फैसला कर लिया। प्यार में धोखे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भरी उनकी लाइफ के इन दुखद पलों को कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज आपको एक्ट्रेस की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के साथ साथ शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताते हैं। पूनम ढिल्लों का फिल्मी करियर साल 1978 में आई फिल्म त्रिशूल से शुरू हुआ था। एक्ट्रेस की पहली फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिस वजह से एक्ट्रेस को कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने फिल्म ऑफर की। यही से धीरे धीरे उनकी रील और रियल लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया। इसी दौरान एक्ट्रेस की जिंदगी में 3 बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आए, जिनसे उनका फिल्मी करियर तो संवारा ही, लेकिन उनकी असल जिंदगी भी पूरी तरह बदल कर रह गई। जब बीवी कपड़े बदलती हो तो शौहर को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। ये शेर मुझ पर नहीं, आप पर लागू होता है कुंवर जी। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। त्रिशूल के बाद पूनम ढिल्लों की अगली फिल्म नूरी थी। चोरी चोरी कोई आए। इसके डायरेक्टर रमेश तलवार पूनम को फिल्म में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यश चोपड़ा से बात की तो वो भी तैयार हो गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश तलवार को पूनम से लगाव हो गया और वो उनसे प्यार करने लगे। हालांकि पूनम उन्हें केवल दोस्त की तरह ही मानती थी। एक बार बातों ही बातों में पूनम ने रमेश से मुंबई में बसने की इच्छा जताई थी। इतना सुनते ही रमेश तलवार ने उनके लिए एक बंगला खरीद लिया, लेकिन पूनम को जब यह पता चला कि रमेश उनके प्यार में पड़कर ये सब कर रहे हैं तो उनसे दूर हो गई। पूनम दोस्ती से आगे इस रिश्ते को लेकर नहीं जाना चाहती थी। फिल्म नूरी के दौरान काम करते हुए पूनम का नाम यश चोपड़ा से भी जुड़ा था। मीडिया में उस वक्त की सबसे ज्यादा गर्मा गर्म खबर यही होती थी, पूनम और डायरेक्टर यश चोपड़ा के बीच क्या पक रहा है। हालांकि पूनम ने समय समय पर इन खबरों को सिरे से खारिज भी कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने ऐसी चर्चाओं को बेहद दुखद और आपत्तिजनक गॉसिप भी करार दिया था। हालांकि
इसमें कोई शक नहीं कि पूनम के करियर में बूम देने में यश चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ था। मुझे दुल्हन की डोली गाने दो, मुझे दुल्हन। पूनम ढिल्लों ने असल जिंदगी में अगर किसी को चाहा है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर राज सिप्पी थे। राज और पूनम की मुलाकात एक शूटिंग के दौरान हुई थी। काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पूनम और राज दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पूनम भी राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह पहले से शादीशुदा थे। पूनम को दूसरी महिला का तमगा मंजूर नहीं था। इसके साथ ही वो किसी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़कर अपनी जिंदगी भी नहीं बनाना चाहती थी। ऐसे में उनके पास यही रास्ता बचा था कि वे राज से दूर हो जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने राज से रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि राज सिप्पी से अलग होने के बाद खुद को उबार पाना पूनम के लिए आसान नहीं था। इसी बीच उनके पिता का साया भी उनसे उठ गया। अब उन पर दोहरा गम हावी था। पूनम टूटने के कगार पर थी। इस मोड़ पर उन्होंने खुद को एकदम अकेला पाया। साथ ही वह खुद को सबसे दूर भी करने लगी थी। आबद किनारे से पुकारे तेरा नाम। 1988 के दौरान ही उनके एक दोस्त ने अपने फार्म हाउस में होली सेलिब्रेशन की पार्टी रखी थी और उसने पूनम को भी बुलाया था। उनके करीबी चाहते थे कि पूनम अकेलेपन और उदासी के भंवर से बाहर निकले। जिद पर पूनम वहां गई, लेकिन उस दौरान भी वह सबसे कटी कटी ही रही। उसी समय फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया को न जाने क्या सूची कि उन्होंने पूनम के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया। इसके बाद पूनम की उनसे बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे पूनम और अशोक अच्छे दोस्त बन गए और पूनम को भी बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन अशोक ने उनसे शादी की इच्छा जाहिर कर दी तो पूनम ने भी हाँ कर दी। शादी के बाद कुछ साल खुशहाल गुजरे। पूनम एक बेटे और एक बेटी की मां भी बनी। बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने महसूस किया अशोक अपने कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे हैं। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। यह बात साल 1994 की है। पूनम ने अपने पति की करतूत को छिपाने की जगह उन्हें उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाने की ठान ली। पूनम ने खुद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, लेकिन जब इसका भी फायदा उन्हें नजर नहीं आया तो उन्होंने 1997 में अशोक से अलग होने का फैसला कर लिया। बच्चों की वजह से पूनम एक बार फिर डिप्रेशन में जाने से बच गई। अब उन्हें किसी और सहारे की जरूरत न रही। उनके लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया बन गए। उन्होंने बच्चों को अकेले ही संभाला। साथ ही खुद को दोबारा स्थापित करने के लिए उन्होंने फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। फुर्सत मिली है आ जाओ, दुनिया के गम भुला। टीवी के बेहद ही चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में भी पूनम ने हिस्सा लिया। साथ ही वो कई और प्रोजेक्ट पर भी काम करने लगी। अब दोनों ही बच्चे बड़े हो चुके हैं और जीवन की गाड़ी बखूबी अपने सफर पर आगे बढ़ रही है। एक सफल एक्ट्रेस की रियल लाइफ तो शानदार रही, लेकिन रियल लाइफ दुखद रही। लेकिन बच्चों के चलते वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है। साल 2020 में उनकी फिल्म जय मम्मी दी रिलीज हुई, जिसमें फैंस ने उनके काम की काफी तारीफ की। पूनम ढिल्लों ने भले ही जीवन का एक बदसूरत पहलू भी देखा है, लेकिन हिम्मत और जज्बे से उन्होंने खुद को सुपर वुमन साबित किया। जिंदगी के इस पड़ाव पर खुद को साबित कर उन्होंने दूसरों को भी सीख दी है कि उम्मीद है कि दूसरों को भी पूनम से प्रेरणा और जीवन के प्रति नया नजरिया मिलेगा। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।